सदैव कल्याण का सृजन करे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। सभी के हृदय में विराजित सर्वेश्वर को नमन करते हुए हमारे परम सुहृद श्री महंत जी महाराज जिसके प्यार में बरसों तक मैं रहा हूं और आज भी वे वही स्नेह, वही वात्सल्य, वही मैत्री, वही करुणा, वही मुदिता से युक्त आपकी कृपा अनवरत बनी हुई है। उनके सानिध्य में यहां बैठकर बहुत वर्षों बाद फिर सत्संग का अवसर मिला है। इसके लिए मैं उस परमात्मा को ही कोटिशः नमन करता हूं। कल मैंने बताया था कि उदयपुर को मैं कभी भूल नहीं सकता और उदयपुर में दो स्थान ऐसे हैं जिनको मैं कभी भूल नहीं सकता। उसमें प्रथम स्थान बाईजीराज का कुंड और दूसरा स्थान नाथूलाल की बाड़ी। ये दोनों मेरे साधना के मुख्य केंद्र रहे हैं और यहीं से सत्य रूप से, जैसे कल मैंने निवेदन किया था कि एक व्यक्ति में विश्वात्मा का आविर्भाव हुआ और उसी भावना को हम दुनिया के अनेकों देशों में जनमानस तक पहुंचाने की कोशिश में, यत्न में अब तक निरत रहे हैं। इसीलिए बहुत वर्षों का अंतराल भी हमारे आपके बीच में आ गया। वर्षों बाद फिर यहां वही सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। मुझे विश्वास है कि करुणानिधान भगवान इसको पुनः अनवरत उसी रूप में रखने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेंगे। कल मैंने निवेदन किया था कि दुनिया में इस समय 3 प्रकार की विचारधाराएं कार्य कर रही हैं। एक भौतिकवादी विचारधारा जिसकी संतान साम्यवाद के रूप में पैदा हुई और धीरे धीरे मर भी गई। दूसरी विचारधारा ईश्वरवाद की। ईश्वरवाद में दुनिया को किसी भी प्रकार की शांति और सुख का रास्ता नहीं दिखा सका। उसने एक पूंजीवाद को जन्म दिया और इस प्रकार से पूंजीवाद को जन्म दिया जिसमें कहीं भी शांति और स्थिरता के लिए कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही। वहां के लोग भी आज अपने उस विश्वास और कार्य से संत्रस्त हैं।
तीसरी विचारधारा जो भारत की पवित्र भूमि से आविर्भूत हुई, लाखों वर्ष पूर्व ऋषियों की साधना के परिणाम स्वरूप जिस सत्य का आविर्भाव हुआ, उस विचारधारा को ब्रह्मवाद कहते हैं। ब्रह्मवाद के 5 विवर्त हैं। 5 विवर्त: अध्यात्मवाद, अधिभूतवाद, अधिदैववाद, अधियज्ञवाद और सत्कर्मवाद। ये 5 उसके विवर्त हैं। और इन 5 विवर्तों में सारे विश्व का यह आविर्तिरोभावात्मक प्रवाह अखंड रूप से चल रहा है। ये विवर्त क्या बला है, कुछ लोग नहीं समझे होंगे, उनके लिए मैं स्पष्ट रूप से समझा दूं। विवर्त शब्द का अर्थ होता है विशिष्टाभिव्यक्ति। फिर से समझ लो, विवर्त माने विशिष्टाभिव्यक्ति, विशेष अभिव्यक्ति। इसको और दूसरे शब्दों में कहूं तो ग्लोरियस मैनिफेस्टेशन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। उस परमात्मा की, परमेश्वर की, ब्रह्म की, जिसके लिए गीता में परब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है। परब्रह्म। आपको आश्चर्य होगा, इन 5 वैभवों को गीता ने प्रायः ब्रह्म शब्द से और कर्म शब्द से ही संबोधित किया है, लेकिन उस मूल स्रोत को परब्रह्म शब्द से अभिहित किया है। परब्रह्म परम धामम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम, ऐसा कहकर के उस परम तत्व की स्तुति की है। और उस परब्रह्म के विषय में बताया है कि जीवन का वही ज्ञेय है, वही ध्येय है। एक ध्येयात्मक और दूसरा ज्ञेयात्मक, ये 2 उसके पहलू हैं। ध्येयात्मक पहलू और ज्ञेयात्मक पहलू, दोनों को ब्रह्म नाम से ही संबोधित किया जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? जो ज्ञेयात्मक है उसको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं। परम अक्षर ब्रह्म। और जो ध्येयात्मक है उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। गीता ने 2 शब्द बड़े विशेष रूप से चुन करके रखे। ध्येयात्मक पुरुषोत्तम है और ज्ञेयात्मक परम अक्षर है। और जो परम अक्षर है वही परब्रह्म है, और उसी परब्रह्म से सत और असत का आविर्भाव होता है। और वही सत और असत दोनों इस संसार के रूप में प्रतिष्ठित है, प्रवाह रूप में प्रतिष्ठित है। यह गीता का सिद्धांत है। जिस परब्रह्म की चर्चा मैं करने जा रहा हूं, जिसके 5 विवर्त हैं, उस परब्रह्म के विषय में 13वें अध्याय में भगवान ने बताया, ज्ञेयम एतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। अनादिमत परब्रह्म न सत न असद इति उच्यते। जो जीवन का ज्ञेय है, समस्त ज्ञान का ज्ञेय है,
उस पर ब्रह्म के विषय में अब मैं तुम्हें बता रहा हूं अर्जुन। वह अनादिमत पर ब्रह्म, वह पर ब्रह्म अनादि है, अनंत है, उसका न आदि है, न अंत है, न मध्य है, इन सबसे परे है वह। और उसे न सत कहा जा सकता है, न असत कहा जा सकता है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में न सद आसीत न असद आसीत कह करके जिस परम तत्व की व्याख्या की गई है, वही गीता का ज्ञेय पर ब्रह्म है। वह सत नहीं है, असत नहीं है, वह सत और असत दोनों का कारण है और दोनों से परे है। ना सत ना असत इत उच्यते, ऐसा भगवान ने समझा। और उस पर ब्रह्म का विवर्त जो है, विवर्त माने विशिष्टाभिव्यक्ति, ग्लोरियस मैनिफेस्टेशन, ग्लोरियस प्रोजेक्शन, वो 5 रूपों में इस अनंत ब्रह्मांड में हमें उपलब्ध होता है। अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, अधियज्ञ और सत्कर्म, इन 5 के विषय में एक एक दिन चिंतन करते हुए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। है विषय गंभीर, लेकिन घबराना नहीं। कितना भी गंभीर विषय हो, ये तो बताने वाले के ऊपर निर्भर करता है ना, कि आपको कैसे बताएगा वो। जिन तत्वों की मैं चर्चा कर रहा हूं, इन तत्वों की चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में किया है। और अपनी रामायण में उन्होंने कई जगह इन तत्वों का विवेचन करते हुए बड़े ही सरल ढंग से जन सामान्य को समझाने की कोशिश की है। उपनिषद से लेकर के रामायण तक के सारे विषय यदि आपके दृष्टिगोचर हों, अंतर की आंख के सामने आपके स्पष्ट रूप से उपलब्ध हों, तो आपको समझने समझाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कठिनाई नहीं आएगी। इसलिए आप एक एक करके इसे समझिए। मूलतः हम सनातनी ब्रह्मवादी हैं। ब्रह्मवाद का अभिप्राय क्या है? हम ये नहीं मानते कि एक परमात्मा है, वह निरंकुश शासक के समान अपनी इच्छा से जीवों को जन्म देता है और यदि चाहा तो उसको दोजक में डाल दिया या चाहा तो उसे जन्नत भेज दिया। ऐसा हम नहीं मानते। ऐसा हम नहीं मानते कि वह परमात्मा यदि उसकी सेवियर में किसी ने आस्था की तो उसे जन्नत भेज दिया या हेवन में भेज दिया, और यदि उसके किसी प्रिय में आस्था नहीं की तो उसको उसने हेल में डाल दिया, नरक में डाल दिया। हम ये भी नहीं मानते कि उस परमात्मा के केवल एक प्रिय पुत्र है, बाकी सब पाप की संतान है। आप लोगों को शायद पता हो, ईसाई मत का यह मंतव्य है कि परमात्मा का एक पुत्र है, अकेला इकलौता पुत्र। कहा बाकी जो मनुष्य है वो, कहा ये तो पापी की संतान है, पाप की संतान है, ये परमात्मा की संतान नहीं है। यदि ये परमात्मा के कृपा के भाजन बनना चाहे तो उस परमात्मा के उस एकलौते पुत्र में आस्था करें और उसको अपना रक्षक स्वीकार कर ले।
तो जो परमात्मा के इकलौते पुत्र को अपना रक्षक मानेगा, परमात्मा उसको हेवन में भेज देगा, और जो नहीं मानेगा उसके लिए हेल तैयार है। लेकिन यह समझ न तो अब पश्चिम के लोगों को प्रिय लगती है और न तो किसी समझदार को प्रिय लगेगी। सृष्टि के मूल तत्वों का अनुसंधान करके विश्लेषण करते हुए ऋषियों ने उस परम सत्य को प्राप्त किया है। उनके सिद्धांत कल्पना के जगत में उत्पन्न नहीं हुए। जैसे पश्चिम के दर्शन का उदय कल्पना में हुआ है, ऐसे पूर्व के दर्शन का उदय कल्पना में नहीं हुआ। आप लोगों को यह पहले समझ लेना चाहिए कि हमारे यहां दर्शन, फिलॉसफी क्या कहते हैं? दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र क्या है? देखा हुआ, जाना हुआ, परखा हुआ सत्य, सुना हुआ, माना हुआ, स्वीकार किया हुआ, कल्पना जन्य सत्य नहीं। और जो दृष्टा की अनुभूति है उसी को हमारे यहां श्रुति वाक्य के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारे ऋषियों ने हमें जिस ब्रह्मवाद का उपदेश दिया और बताया कि अनंत ब्रह्मांड उस ब्रह्म का ही विवर्त है, उसी की विशिष्टाभिव्यक्ति है, उसके सिवा और इस जड़ चेतनात्मक जगत में कुछ भी नहीं है, ऐसी जो घोषणा की, ये उनकी अनुभूत माना हुआ नहीं, उनका अनुभूत सत्य है ये, और उनके साधना की यह उपलब्धि रही है। एक ही ब्रह्म अनंत रूपों में स्वयं को अभिव्यक्त किया है। गीता में उसके लिए अनेक प्रकार के अभिधान या संबोधन प्रयुक्त हुए हैं। जैसे परमात्मा की जो विशिष्टाभिव्यक्ति शक्ति है उसको गीता ने महद ब्रह्म कहा है। महद ब्रह्म। गीता में जो उसकी ज्ञानाभिव्यक्ति शक्ति है उसको शब्द ब्रह्म कहा है, और उसकी अध्यात्माभिव्यक्ति शक्ति को अक्षर ब्रह्म कहा है। अक्षर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, महद ब्रह्म और ब्रह्मा, जो ये चराचर अभिव्यक्ति है उसको ब्रह्म कहा है, और उसकी जो गत्यात्मक अभिव्यक्ति है उसके लिए गीता ने कर्म शब्द का प्रयोग किया है। 8वें अध्याय में अर्जुन का जो प्रश्न है उस प्रश्न के उत्तर में परमात्मा श्री कृष्ण का जो उपदेश है वह उसी विवर्तवाद का अवबोधन कराता है, जिसमें अक्षर ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्मुच्यते, भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीतः अधिभूतोक्षर भाव पुरुषश्चाधिदैवतम। ये जो वहां पर विवेचन है ये पूरा का पूरा उस परमात्मा की विशिष्टाभिव्यक्ति की मीमांसा है। इसलिए भगवान ने इस रहस्य को समझाया कि सृष्टि में मेरी शक्ति परा और अपरा, 7वें अध्याय में समझाया, परा और अपरा जो मेरी शक्ति है, प्रकृति है, उसी का ये साकार रूप है सारा चर और अचर जगत। इसलिए क्योंकि मेरी शक्ति मेरे से अभिन्न है, इसलिए मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाइव। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि भारतीय ऋषियों ने अनुसंधान के द्वारा, अनुसंधान कैसे किया इसकी भी प्रक्रिया हमें उपनिषदों में और भगवत गीता में भी उपलब्ध होती है।
अनुसंधान के द्वारा इस परम सत्य को समझा कि सृष्टि में जो तिनका है, तिनका जिसको हम कहते हैं, वो भी ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। ब्रह्म से भिन्न उसका भी अस्तित्व नहीं है। तिनके का भी अस्तित्व, कीड़ी का भी अस्तित्व ब्रह्म से भिन्न नहीं है। और इस अनुभूति के लिए ऋषियों की मंडली बैठी आपस में चर्चा करने लगी। किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता जीवाम के न कुछ संप्रतिष्ठा। हम सबका कारण क्या है, हम सब कैसे जी रहे हैं, किसकी प्रेरणा से हमारे जीवन में गति है, किसमें हम सबकी प्रतिष्ठा है, इसका अनुसंधान करने के लिए ऋषि आपस में चर्चा करते हैं। उपलब्ध प्रज्ञा का प्रयोग यानी प्राप्त बुद्धि का प्रयोग करके जब उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया, अनेक ऋषियों ने अनेक मत व्यक्त किए, युक्ति और तर्क का प्रयोग हुआ। काल स्वभाव नियतिर यदीक्षा भूतात्म योनि पुरुष इति चिंत्या। एक नहीं, कालवाद, नियतिवाद, यदृक्षावाद, स्वभाववाद, अनेक प्रकार के वादों के द्वारा इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की ऋषियों ने, लेकिन तर्क के द्वारा, युक्ति के द्वारा सारे वाद खंडित किए गए। काल कारण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सृष्टि में काल कारण नहीं, काल तो स्वीकृत तत्व है, काल तो सापेक्ष है, निरपेक्ष काल का अस्तित्व ही नहीं है। का स्वभाव कारण हो सकता है, का स्वभाव तो किसी का होगा ना, स्वभाव की स्वयं की सत्ता नहीं है। इसलिए स्वभाव भी सृष्टि में कारण नहीं है। तो काल स्वभाव नियतिवादी थे प्राचीन काल में, लेकिन वह भी युक्ति युक्तवाद नहीं है, यदृक्षावादी थे, जिसको कहते हैं बाई चांस हो गया है। तो बाई चांस भी कुछ नहीं हुआ, वो भी युक्ति युक्त नहीं है, तर्क संगत नहीं है। अनेक प्रकार के वादों का विश्लेषण करते हुए जब उन्होंने सबका खंडन किया, तब कहा कि भाई जगत के कारण को जानने के लिए बाहर की कल्पनाएं बंद करो। फिर क्या किया जाए? फिर ऋषियों ने कहा कि नहीं, बाहर की कल्पनाओं से तुम्हें सत्य का पता नहीं लग सकता। सत्य का अनुसंधान करने के लिए तो अंतर्मुखी होना पड़ेगा। फिर ऋषियों ने ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्ति रसगुणेर निगूढ़ा, तब उन्होंने ध्यान योग का आश्रय लिया। ध्यान योग का अंतर्मुखी हुए। मैं क्या बताने जा रहा था कि पश्चिम के जितने दार्शनिक हैं, उन्होंने बाहर की दृष्टि से सत्य को टटोला है और उसके विषय में अपने मंतव्य को निश्चित किया है। लेकिन भारत के जो दार्शनिक हैं, ऋषि हैं, वो बाहर की दृष्टि से उसको नहीं टटोला। बाहर के प्रत्येक पदार्थों को प्रत्येक दृष्टियों से युक्ति द्वारा, तर्क द्वारा विश्लेषण करते हुए उन्होंने सबको अस्वीकार करके आखिर में अंतर्मुखी हुए। अंतर्मुखी ते ध्यान योगा अनुगता अपश्यन, वो ध्यान योग के द्वारा उस परम तत्व को देखने का अभ्यास प्रारंभ किया। और देखा उन्होंने, क्या देखा? देवात्म शक्ति सगुणेर निगूढ़ा, उस परमात्मा की पराशक्ति का दर्शन किया। मेरे कहने का अभिप्राय कि ऋषियों का जो प्रस्थापित सिद्धांत है वो दर्शन कहा जाता है, इसलिए कि उन्होंने अपने ध्यान योग द्वारा अंतर चक्षु से उसे प्रत्यक्ष किया है। कल्पना नहीं की उसकी, उद्भावना नहीं की उसकी, सपोजिशन पर वो आधारित नहीं है, वो दर्शन पर आधारित है। इसलिए भारत के ऋषियों का
प्रस्थापित ब्रह्मवाद ये मानव मात्र के लिए एक परम सत्य की दिशा प्रदान करता है। और ब्रह्मवाद को समझने के लिए उसके जो अन्य आयाम हैं, जो उसकी अन्य अभिव्यक्तियां हैं, जो साधन रूप से हमारे आपके पास उपलब्ध हैं, उन्हीं का अवलंबन हम आप ले सकते हैं। ब्रह्म क्या है, इसको समझना हो तो ऋषियों ने कहा कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। पहले तुम अपनी आत्मा की खोज कर लो तो तुम्हें परमात्मा का पता लग जाएगा। बड़ी अच्छी बात कही। भारत के एक शायर ने इसके विषय में बताया, तुम्हारे नाम से सब लोग मुझको जान जाएंगे। क्या समझे? मेरे नाम से मुझे कोई नहीं जानेगा, तुम्हारे नाम से सब लोग मुझको जान जाएंगे, क्योंकि मैं वो खोई हुई चीज हूं जिसका पता तुम हो। सही में ये जो हमारा अपना अस्तित्व है, हमारा अपना व्यक्तित्व है, हमारा अपना जो कर्तृत्व है, इन तीनों के मूल में जो तत्व है उसका अनुसंधान करने के लिए तो हमें बाहर की दृष्टि काम नहीं आएगी, उसको तो अंतर्मुखी होकर के ही खोजना पड़ेगा। इसलिए ऋषियों के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए हम अपने आप को अंतर्मुखी करें। भगवान ने गीता के 6 अध्याय में जहां आत्म संयम योग का उपदेश दिया है, वहां इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया है कि जब तक आत्म संयम की प्रवृत्ति मनुष्य में नहीं आती तब तक वह सत्य को नहीं समझ सकता। सत्य को समझने के लिए आत्म संयम योग का अभ्यास करना पड़ेगा। और अन्यत्र भी उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों की व्याख्या करते हुए इसको समझाया है। तुलसीदास जी ने इन सारे मान्यताओं को अपने रामायण में समर्पण की भावना से युक्त करके समझाया। तुम अपनी साधना करो, बिना साधना के भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। लेकिन साधना में तुलसीदास जी ने कहा कि कुछ शर्तें हैं। कौन सी शर्तें हैं उन्होंने बताया, मन क्रम वचन छाणी चतुराई। हाँ, ये चतुराई क्या है? चतुराई है बाह्य वृत्ति में बुद्धि, वह बुद्धि जिसकी बाह्य वृत्ति है, जिसको गीता के 2 अध्याय में बहुशाखा हनंताश्च बुद्धियो व्यवसाय नाम कहा भगवान ने। ये चतुराई, मन क्रम वचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। परमात्मा की कृपा होगी तुम्हारे पर, इसमें जरा भी संदेह नहीं। लेकिन कृपा के लिए एक शर्त है कि मन से, वचन से, कर्म से चतुरता का त्याग। का इतने से काम बन जाएगा? बोले ना, इतने से नहीं बनता। मन क्रम वचन छाणी चतुराई, ये तो त्याग की बात है। और ग्रहण की बात क्या है? क्योंकि 2 पहलू हैं जीवन के, त्याग और ग्रहण। केवल त्याग से बात नहीं बनता, ग्रहण से, और केवल ग्रहण से बात नहीं बनता, उसके साथ त्याग। त्याग और ग्रहण ये दोनों एक साथ चलते हैं। तो उनसे पूछा गया त्यागना क्या है और ग्रहण क्या करना है? तुलसीदास जी ने कहा त्यागना है मन क्रम वचन छाणी चतुराई, चतुरता को त्यागना है। और ग्रहण क्या करना है? भजत कृपा करी है रघुराई, ग्रहण करना है भजन, भजन को अपनाना है। चतुरता का त्याग हो और भजन अपना लिया जाए, भगवान की कृपा का भाजन बन जाता है मनुष्य।
इसमें जरा भी संदेह नहीं। चतुरता का त्याग करके ही तो तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतपूर्वकम की बात आई। प्रीतपूर्वक तो भजन तभी होगा जब चतुरता निकल जाए। चातुरी कहते किसे हैं? कहा जो मन में तो कुछ और हो, ऊपर से कुछ और हो। बाहर से तो दिखावे कि हम भगवान के अनन्य भक्त हैं और अंदर कुछ और चलता रहे, ये चतुरता है। कहीं भी किसी भी अवस्था में भगवान के साथ चातुरी का व्यवहार चलता नहीं। परम भक्त हो, लेकिन यदि चतुरता की भावना आ गई तो भगवान कहते भाई तू मेरे पास रहने के काबिल नहीं रहा। रामायण में एक बड़ी बड़ी टचिंग, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, ऐसी घटना है, हृदय स्पर्शी। भगवान राम लंका से विजय करके आए, अयोध्या में उनके सारे भक्त साथ आए। 6 महीने बीत गए, भगवान ने किसी से कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। 6 महीने बाद भगवान ने अपने सारे मित्रों को बुलाया, बुला करके कहा कि भाई निज निज गृह अब तुम सब जाओ, अब आप सब अपने अपने घर को जाए, घर को। निज निज गृह, क्योंकि जब तक घर है